वेलकम टू प्रोमो ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक रेखा ए बी का सिरा ए क्षैतिज तल से, यानी एक कोई रेखा है जिसका नाम सिरा ए और बी है, और सिरा ए के बारे में बात कर रहा है कि एच पी से, यानी क्षैतिज तल यानी एच पी से 20 mm की दूरी पर, और ऊर्ध्वाधर तल यानी वीपी से 15 mm की दूरी पर स्थित है। सिरा बी की बात कर रहा है। क्षैतिज तल यानी एचपी से 55 mm की दूरी पर तथा ऊर्ध्वाधर तल से यानी वीपी से 45 mm की दूरी पर स्थित है। दोनों सिरों के प्रक्षेपी के बीच की दूरी 65। दोनों के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 65 mm है। रेखा के प्रक्षेप खींचो तथा इसकी वास्तविक लंबाई TL ज्ञात करिए। ठीक है, जो ट्रूथ लेंथ है उसकी AB की, वो TL हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या जाने? पॉइंट A की पोजीशन बताई गई है, पॉइंट B की पोजीशन बताई गई है, और दोनों के प्रोजेक्शन लाइन जो है उनकी दूरी बताई गई 65, और रेखा AB के प्रक्षेपी खींचना, वास्तविक लंबाई खींचना है। अब जो ये है दोनों सिरों के बीच प्रक्षेपी के बीच की दूरी 65 है। ठीक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए 65 है क्या चीज़, बताया क्या गया है, तो ध्यान समझिए। तो पिछला क्वेश्चन हम लोग ने कराया आपको। देखिए, प्रक्षेपी मतलब कि ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन ये आया है, तो ये इसका इस लाइन का प्रक्षेपी है। इस लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ आया है, तो ये इस लाइन का प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपी है। तो दोनों प्रक्षेपी के बीच की दूरी, यानी इसको और इसको एक सीध में अगर मिलता है तो ड्राइंग को हम लोग सही मानते हैं। ठीक है, तो इसको मिलाना भी जरूरी होता है ड्राइंग में। ठीक है, तब ड्राइंग में इसको मिला लेंगे। तो यही कह रहा है कि इस प्रक्षेपी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 65 है। दोनों प्रक्षेपी के बीच की दूरी कितनी है? 65 है। ठीक है, तो यही बता रहा है। ठीक है, ये दूरी 65 यही दिखा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सी रेखा खींचते हैं? XY लाइन खींचते हैं। ठीक है, किस एंगल में बनाना है कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं गया, चाहे आप फर्स्ट बना लीजिए चाहे थर्ड बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि दोनों में बनाने के लिए फ्री है। तो हम लोग बनाते हैं फर्स्ट में VP/HP। ठीक है, अब देखिए पॉइंट A के लिए देखिए HP बराबर 20, VP बराबर 15, क्रॉस कर देंगे तो HP में कितना बनेगा? 15 बनेगा, VP में 20 बनेगा, HP में 15 बनेगा। तो HP में 15 बनाने के लिए यहाँ एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, और यहाँ से 15 खींच लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और VP में कितना बनेगा? तो VP में बनेगा 20, तो 20 के लिए यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, और एक लाइन यहाँ से इधर खींच देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से HP बराबर 55 और VP बराबर 45 है, इसको भी क्रॉस कर लेंगे तो HP में कितना बनेगा? 45 बनेगा। ठीक है, HP में 45 बनेगा। कितने दूरी पे खींचना है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से ही कोई दूरी नाप लेते हैं, और HP में कितना खींचना है? 45 खींचना है। तो यहाँ मानते हैं कि 45 यहाँ से खींचना है, तो यहाँ से हम लोग 45 खींच लेते हैं, और इधर कोई दूरी हम लोग खींच लेते हैं। ठीक, तो हो गया। HP में 45 और VP में 55, तो VP में 55 खींच लेते हैं, तो VP में ये हो गया 50 और ये हो गया 55, तो यहाँ से ये डिस्टेंस खींच लिए। ठीक, अब एक और डिस्टेंस दे रखा है, प्रक्षेपियों के बीच की दूरी कितना है? 65 है। ठीक है, जो यहाँ दे रखा है कि ये 65 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस किनारे से 65 नाप लेंगे। ये हो गया 60 और ये हो गया 65। तो क्या करना है, इसको यहाँ पर रख के इस लाइन को सीधे यहाँ से यहाँ तक खींच। ठीक, क्योंकि ये प्रक्षेपी है यानी कि प्रोजेक्शन लाइन है। एक सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन लाइन है, तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, और इस वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ मिला देंगे।
ठीक, तो ये क्या है, ये वीपी में क्या आएगा, एलिवेशन, तो ये कौन सा है, ये एलिवेशन का लाइन है, और ये क्या है, प्लान है। ठीक, बात समझ में आई। प्लान और एलिवेशन हमको पहले ही पता है, निकल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, लाइन निकालना, लाइन की लंबाई निकालना है, ये भी निकालना है, जो हर बार दिया होता था और इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब कैसे निकालेंगे, बात को समझिए, ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। अगर हमको रेखा पता होती कि ये रेखा को यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका हम प्रोजेक्शन लेते और वहाँ फिर यहाँ कंपास रख के इसको यहाँ काटते, तो ये कट जाता, तो हमको मिल जाता। तो सेम उल्टा प्रोसेस करना है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे और यहाँ घुमा देंगे, फिर यहाँ ले आएंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, हमको लाइन मिल जाएगा। एकदम उल्टा प्रोसेस करना है। ठीक है, अगर यहाँ लाइन होता तो उसका प्रोजेक्शन हम यहाँ तक लाते, फिर कंपास से यहाँ घुमा देते, वो नहीं है तो हम लोग कंपास यहाँ से यहाँ रखेंगे कंपास। ठीक है, यहाँ रखेंगे कंपास और इसको घुमा देंगे यहाँ से यहाँ तक। आ गया, घूम गया। अब क्या करना है, एक सेकंड, अब इसको इसका प्रोजेक्शन ऊपर तक सीधे ले लेना है। ठीक, जहाँ कट किया है, जहाँ कट किया है उसको यहाँ से यहाँ तक मिला देना है। यही क्या है, यही हमारा टीएल लाइन है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से फिर से क्या करना है, इसको यहाँ से इधर प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, इसको यहाँ से इधर प्रोजेक्ट करना है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, बहुत बारीक ड्राइंग है, तो यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक, और इसको आपस में मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। और टीएल की लंबाई बताना है, तो टीएल हम नाप लेते हैं। अगर दोनों जहाँ बराबर है तो सही है, तो यहाँ कितना है, लगभग 82। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 82, एकदम एक्यूरेट है तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टीएल इजिकल टू 82, इधर हो गया टीएल इजिकल टू 82। ठीक है, रेखा का नाम क्या है, लाइन क्या है, ए बी, तो हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पे ए डैश बी, ए डैश बी डैश B1 डैश, और ये हो जाएगा B2 डैश। यहाँ रखेंगे ए बी B1 एंड ये B2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें डिस्टेंस शो करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस शो कर लेते हैं, ये 10। ठीक है, डिस्टेंस कितना कितना है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लाइन खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया हम लोग का एरो, इधर से एरो, इधर से भी एरो और इधर से एरो। ठीक है, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 25। ठीक है, और इसको भी एरो, ये भी एरो, तो ये हो गया हम लोग का 45 और ये हो गया 55। और यहाँ पे जो प्रक्षेपियों के बीच की डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ एरो और यहाँ एरो, ये है 65। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो कम से कम एक बार जो है जरूर सॉल्व करिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ के ना आए। ठीक है, तो इसको एक बार अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करें। वीडियो देखने के साथ साथ इसे कम से कम एक बार जरूर से ट्राई करें, तभी आप इसे सीख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।